नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सही स्वरूप के साथ में अच्छी लंबाई लेकर के यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के कट तक पहुंच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत बुद्धिक क्षमता के साथ पैदा होता है, यानी कि बुद्धि वाला है, ज्ञानवान वह है, याददाश्त भी अच्छी रहेगी। तो ये सब संकेत होते हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर जो व्यक्ति को उसकी यथार्थ जीवन का सामना कराते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर ये इस समय वर्तमान में ये आपका फर्स्ट पर्व पर 2-3 क्रॉसिस लाइन, सेकंड पर्व ही और थर्ड पर्व, पहला पर्व यानी कुल मिलाकर मानसिक पर्व। इस समय कुछ धन से संबंधित मानसिक समस्याओं का सामना, तो इसके कारण थोड़ा व्यवहार में चिड़चिड़ाहट हो सकती है। और थर्ड पर्व जो धन के आगमनों पर लगा हुआ है वर्तमान में ग्रहण। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए, रोगों के लिए इस उंगली को देखा जाए और आंखों के रोगों के लिए, साथ ही साथ इसके द्वारा कितना ऊंचे पद प्राप्ति करेंगे उसको भी देखा जाता है। यहाँ पर आपके फर्स्ट पर्व पर भी कुछ माइनस रूपी रेखाएं हैं और सेकंड पर्व पर भी और थर्ड पर्व पर। यानी प्रथम पर्व यदि देखूं तो इस समय आपको बीपी जैसे, कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों से बच करके रहना है, आंखों के रोगों से बच करके रहना है। सेकंड पर्व है अपने व्यवहार के अंदर क्रोध से आपको बचना है, वरना आपको और नुकसान कर सकते हैं। और थर्ड पर्व यानी कुल मिलाकर ये इसको बोलता हूँ आर्थिक पर जो राज्य सरकार से लाभ मिलने वाले लाभ होते हैं उनके लिए अब ये फल खत्म हो गए हैं। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और इसके भी प्रथम पर्व पर कुछ स्क्रैचेस की रेखाएं हैं, हल्की हल्की, सेकंड थर्ड तीनों ही पर्व पर हैं। यानी अगर देखें तो इस बात को बताती है शनि की उंगली कि आपके जीवन के अंदर शनि की ढैया 7.5 कैसे रहेगी। वो तो कुल मिलाकर ठीक रहेगी। वर्तमान के हिसाब से प्रथम पर्व पर ये नीचे चिन्ह बन गया, यानी शरीर के अंदर निरंतर कोई रोग लग गया जिसकी दवाई आपकी लगातार आपको खानी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ एक बहुत मोटा सा लंबा सा निशान मिला आपके मध्यम पर्व पर। इसको कहते हैं कि धन का मोटे रूप से किसी को इन्वेस्टमेंट कर देना और उसके बाद धन का ना मिलना। तो ये उस तरह का संकेत है जिसमें कुछ ना कुछ व्यक्ति का धन अवश्य कोई ना कोई व्यक्ति लूट करके ले जाता है या थोड़ा बहुत डूब जाता है। मैं बात कर लेता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व यही पर ये कट लग गया, सेकंड पर्व पर भी छोटी छोटी स्क्रैचेस रेखाएं हैं और मोटा रेखा भी, एक मोटी रेखा भी है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे व्यक्तियों की पत्नी पति को पहले छोड़ देती है। साथ ही साथ कुल मिलाकर के आपके प्रथम पर्व पर यहाँ ये मोटा कट होना, इसको कह देते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से बृहस्पति का जो योगदान है वो आपके जीवन के अंदर कम हो गया है। यानी कुछ पूजा पाठ में कमी समझ लीजिए कभी कभी। साथ ही साथ ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल अपने ज्ञान पर कोई अंधी रूपी एक तरह से चादर ओढ़ लें और उसके कारण गलत निर्णय से आप नुकसान उठा लें। इस प्रकार का संकेत, ये सब संकेत यहाँ पर हैं। और खान पान पर भी इसका बहुत प्रभाव रहता है, यानी पेट वगैरह खराब पर भी इसके पहलुओं को, गैस जैसे मैंने रोगों को देखा है। तो कुल मिलाकर उससे भी आपको बचना है। संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा और ईश्वर की थोड़ी बहुत पूजा बढ़ा दीजिए उसका लाभ लेने के लिए। आइए बात करता हूँ बुध पर्व पर। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यदि आप देखें तो साइड वाइज राहु रेखाओं का प्रभार और साथ ही साथ ये छिटक करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाली रेखाएं, ये रेखाएं आपके जीवन के अंदर अभी जल्दी में पैदा ही होंगी। टूट टूट के चलने वाली इतनी सारी रेखाएं हैं जो यहाँ बताती हैं कि आपको बहुत सावधान रहना है आगे आने वाले समय में अपने धन के स्रोतों पर। यानी जो हो गया सो हो गया, अब आगे से भी कोई गलत डिसीजन आप लेकर के अपना नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे संकेत हैं तो उनसे आपको बचना होगा। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी धन के पर्व के बाद में आपके सीधा सीधा सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का यश पर्व और बहुत ही शानदार रेखा, यहाँ से बहुत बारीक रेखाएं आपके जीवन में खड़ी हुई यहाँ पर है। इन्हीं रेखाओं के कारण व्यक्ति राज्य सरकार का लाभ प्राप्त करता है, अच्छे सेक्टर से जॉब प्राप्त करता है और उस सेक्टर में सम्मान प्राप्त करता है। राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से भी ये रेखाएं अच्छी ही कहलाती हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शनि पर्व के बारे में, जो भाग्य का पर्व होता है। और भाग्य के पर्व पर ये बहुत शानदार रेखाएं आपके पास हैं जो बताती हैं कि बुढ़ापे का अंत समय तक आपके पास में बहुत सुंदर स्वरूप से ईश्वर कृपा से सब चीज़ें बनी रहेंगी।
इसके बाद देखिएगा बहुत शानदार तरीके से ये रेखाएं खड़ी हो जाए, व्यक्ति अच्छे खासे लोगों में, बड़े सम्मानित लोगों में बात करता है, ईश्वर की पूजा पारी कर सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में लोगों का के साथ संपर्क करके अपना सम्मान बना सकता है, जीवन की आवश्यकताओं में उसके पास में जो संसाधन है उन्हें बना पाता है, मकान बन जाता है, गाड़ी ले सकता है। तो ये सब संसाधन, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी संतान लायक होती है और उसका सम्मान करती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। मैं बात करता हूँ आपके आल्य रेखा के बारे में, हृदय रेखा, जो आपके बताएगी आपके जीवन के अंदर आपकी हृदय की स्थितियों को। भगवान की बड़ी कृपा है कि किसी प्रकार का मानसिक दबाव, मानसिक टेंशन किसी प्रकार का भी हो, उसको झेलने की ताकत आपके अंदर है। जहाँ तक इसके ऊपर थोड़ी सी रेखाएं आड़ी जा रही हैं, उनको नीचे वाली, उनका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने परिवार का सहयोग लेकर चलता है। ये दो मुखी रेखा इस तरीके से जाकर के, और बृहस्पति पर्व को इसका रेखा का देखना, यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में हृदय की जो एक तरह से लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना, दान पुण्य में भाव रखना, और सही आगे बढ़कर के लोगों की हेल्प कर देना, इस तरह की प्रवृत्ति व्यक्तियों की हृदय रेखा इस प्रकार की बताती है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी कि कन्या रेखा के बारे में, जिस पर्वत के बारे में, वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व यदि आप देखेंगे तो यहाँ से निकलने वाली रेखाएं, इनको बोलते हैं कर्म रेखाएं। अभी ये बहुत ज़रा महीन हो गई हैं, बारीक हो गई हैं, यानी कि इनकी रेखाओं का इतना ज़्यादा भाग दौड़ का तो दिखाई नहीं पड़ता। अब यहाँ अगर देखो तो निम्न मंगल पर्व छिटक करके रेखाएं हो गई हैं, फैल करके रेखाएं हो गई हैं, छोटी छोटी छिटक रही हैं निम्न मंगल के पर्व के अंदर की तरफ बहुत सारी। तो जब ज़्यादा छिटक जाए तो आदमी प्रयास ज़्यादा करने का कोशिश करता है, लेकिन उसके फल की स्थिति देखता हूँ तो वो ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा हृदय, और इसका सीधा सीधा यहाँ ऊपर एक एक्स का चिन्ह भी है बृहस्पति में, जिसने आपको सरकारी नौकरी दिलाई है, जहाँ से ये रेखा है, यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह भी है। और ये रेखा जो यहाँ से बृहस्पति पर्व से रेखा निकलकर मंगल पर्वत से जब जब संबंध बनाती है द्वितीय से, तो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र के द्वारा राज्य सरकार से संबंधित या नौकरी के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। तो ये वो रेखा है। थोड़ा सा इसमें ऐसा कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा अपने आप से थोड़ी आयु रेखा से अलग हट करके चले तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होता है, या मैंने जो कह दिया बस घर वालों को उसका ही पालन करना पड़ेगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति परिवार को बैलेंस बनाकर चलता है, बिल्कुल एकदम बैलेंस बनाती हुई रेखा, और मंगल पर्वत तक जा रही है, योजनागत तरीक़ों से अपने जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त की। बहुत अच्छी बुद्धि रेखा है। एक मंगल पर्वत से दूसरी रेखा का संबंध भी रहा है। कभी कभी ऐसी रेखा जहाँ चंद्र पर्वत का संपर्क बनाती है तो व्यक्ति को स्थान परिवर्तनों का सामना भी करना पड़ता है, और साथ ही साथ कई बार देखा है कि थोड़ा सा अगर और नीचे को होती तो पत्नी का सहयोग भी व्यक्ति को अपने जीवन में मिल जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके मंगल पर्व पर खड़ी हुई बहुत सारी रेखाएं। ये रेखाएं अगर आड़ी रेखाएं हैं, कुछ झंझट झगड़े मुकदमे दे सकती है, तनाव दे सकती है लोगों से, तो यहाँ उनमें जीत दर्ज करने की ये बहुत शानदार खड़ी रेखाएं भी हैं। यानी आपका जो भी है, जो भी स्थिति चल रही है, मुकदमा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, पैसा फंस गया है, तो उसमें आने के ये शानदार तरीके, और सबसे बड़ी बात है ये प्रसिद्धि रेखाएं हैं। यहाँ पर व्यक्ति को मंगल पर्वत पर ये समाज के अंदर बहुत सम्मान दिलाती है, बहुत ऊंचाइयों तक व्यक्ति को पहुँचाएंगे आगे। आपके जीवन में ये रेखाएं, खड़ी रेखाएं यदि लगातार रहती हैं तो चलिए बात करता हूँ इसके बाद में चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यदि मैं चंद्र पर्वत को यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ इससे खड़ी रेखाएं जो आपके जीवन के अंदर आज भी प्रकृति की सोच को दिखाने वाली रेखा है। यानी व्यक्ति के अंदर आज भी बहुत सुंदर सोच है, और प्रगति करने की सोच वो अपने व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रखता है। आपकी बुद्ध रेखा को देखिएगा, ये बुद्ध रेखा बहुत शानदार तरीके से, यहाँ से तो ये व्यापारिक सोच वाली रेखा है, टूट करके कृपया करके व्यापार के अंदर इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, इस प्रकार की रेखा। और दूसरी बुद्ध रेखा, ये बुद्ध रेखा यहाँ तक जाकर और दो तरीके से यहाँ पहुँच गई पूरी तरीके से जाकर के। यहाँ इसका कुछ स्वास्थ्य रेखा से भी संबंध है। जब इस प्रकार की रेखा हो तो स्वास्थ्य को प्रभावित भी करती है, और बौद्धिक रेखा का आपने अपने जीवन में लाभ उठा लिया है बुद्ध रेखा का, उसके द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा अपने
उन्नति, तरक्की, धन भी प्राप्त कर लिया है। मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ थोड़ा सा अलग हट करके, यानी परिवार से अलग हट करके, किसी ने वो जॉब नहीं की हो ऐसे व्यक्ति की, और साथ ही साथ यहाँ इस रेखा का इस प्रकार से ये लगभग 34 वर्ष के बाद दूसरा उदय, और फिर ये लगातार रेखा आपकी ऊपर तक चली गई है। तो ये सब आपके जीवन के अंदर हुआ। 58, 59, ये मे बी 60 तक आप अपनी जॉब को छोड़ा होगा आपने, और उसके बाद भाग्य रेखा आपकी आगे तक चलती चली गई। तो भाग्य रेखाओं का स्वरूप तो आपके हाथ के अंदर था, जिसने आपके जीवन में आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत का, और यहाँ इस समय लगभग आपकी जो एज चल रही है वो 64-65 में, तो यहाँ पर इसमें शुक्र पर्वत में जब इस प्रकार की ज़्यादा चटक हो जाए तो ये अच्छी नहीं कहलाती है। यहाँ पर कुल मिलाकर जब इस प्रकार की रेखाएं हो जाएं, जब इस तरह ज़्यादा चटकदार पर्वत हो जाए, तो व्यक्ति अपने आप में आज भी उम्मीदें, आशाएं, अच्छा भवन या अपने जीवन का अच्छी तरह से यापन, ये सब चाहता है। इसमें ये चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह का चटकदार हो जाता है तो व्यक्ति का धन डूबने की बहुत आशंकाएं बढ़ जाती हैं। आपके साथ आज से संतान रेखाएं चमक नहीं रही थी, लेकिन बृहस्पति पर बहुत अच्छा था, संतान का सुख सहयोग मिलने वाला हाथ। तो चलिए, ये तो मैंने बताया आपको सारा आपके हाथ का निचोड़। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपके सवाल के जवाब। आयु रेखा को देख लेते हैं एक बार। एक बहुत शुभ चिन्ह इसके अंदर है, जो बृहस्पति पर्व से निकल करके आयु रेखा के साथ जुड़ गई है रेखा। मैंने हमेशा बताया, जब ये रेखा जाकर सीधा बृहस्पति पर्व में घुस गई एकदम, ये रेखा, इसको बोल देते हैं हमारे शास्त्र में मणि मन से मिलकर के और बृहस्पति पर्व को पूरे को छूने की जो रेखा तैयार करती है, उसको बोलते हैं 90 से 100 तक भी ऐसे व्यक्ति जी जाते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी आयु रेखा है। पैसे को बचा करके रखिएगा, उसके इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इधर उधर फेंकने की कोशिश ना करें। तो इस तरह के यहाँ पर संकेत आयु रेखा के। चलिए बात करते हैं आपके सवालों की। मैं एक सेवा निवृत्त रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। रिटायरमेंट के बाद अब कौन सा व्यापार करने पर सफलता मिलेगी? चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा व्यापार करने पर आपको सफलता मिलेगी। आपका सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति का पर्व नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत शानदार है। इस हिसाब से ऐसे व्यक्ति को अध्ययन के काम करने चाहिए, अध्यापन के काम करने चाहिए, ज्योतिष के काम कर सकते हैं आप यदि प्रयास करें ज्योतिष भी सीख सकते हैं, हस्तरेखा भी सीख सकते हैं, आप कर्मकांड के काम भी कर सकते हैं, आप एजुकेशन के काम भी कर सकते हैं। आज आप एजुकेशन से संबंधित जो कार्य क्षेत्र होते हैं उनके अंदर बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी कर सकते हैं, उनसे धन के अर्जन कर सकते हैं, साथ ही साथ एडवाइस का काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह के काम आपके बनते हैं। कृपया करके कोई इन्वेस्टमेंट वाला व्यवसाय ना करें। शेयर बाजार में कारोबार में सफलता मिलेगी नहीं, बिल्कुल शेयर बाजार का यह हाथ ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। कृपया करके ऐसा प्रयास ना करें। राजनीति में आने पर सफलता के बारे में निश्चित रूप से इसमें वो रेखाएं हैं हाथ के अंदर कि यदि आप चाहें तो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे पद प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे संकेत हाथ के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर हाँ, वहाँ आप थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। एक व्यक्ति को धन दे रखा है, उससे वापस कैसे आएगा, इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा। पैसा आपका आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जिस वर्ष में आप हैं उस जगह पर कुछ राहु रेखाएं आपकी काट रही हैं, आयु रेखा में भी और आपके सीधा सीधा भाग्य रेखाओं में भी। तो कुल मिलाकर वो पैसा वापस आ जाएगा और धीरे धीरे आएगा, कुछ पैसा उसमें डूबा रह जाएगा। धन वापसी का उपाय मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो मैंने आपका बिंदुवार आपके सवालों का जवाब दे दिया है, और अब मैं बताता हूं आपको उपाय। आपको सबसे पहले एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना चाहिए। ये आपको आपकी बौद्धिक क्षमता, याददाश्त, कैचिंग पावर, लोगों को के प्रति आपकी भाषा शैली से आकर्षण पैदा होना, ये सब चीज़ आपको देगी। तो आप एक बेहतरीन सा पन्ना पहन सकते हैं। आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ श्री सूक्तम और देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच और श्री सूक्तम,
कुछ सिंबल्स यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी के हैं, इसलिए मैंने देवी कवच को भी आपके साथ जोड़ दिया है। आपका पैसा लौटने के लिए आपको कार्तवीर्य स्रोत का नित्य पाठ करना होगा, फिर आपका पैसा धीरे धीरे करके लौटना शुरू हो जाएगा। किसी जगह गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, बस सावधान रहें। नमस्कार।